गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके सामने हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत इज माय होम के फर्स्ट 1 2 3 स्टेंजास के बारे में, और मैंने बात किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के इंट्रोडक्शन के बारे में। साथ ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि हमारे देश के पहले, दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति कौन कौन रहे। आपने यह भी देखा कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु जो है मात्र 2 साल के अंदर हो गई और हमारे देश ने एक महान सपूत को खो दिया। अब जो है इस टॉपिक के अंदर हम इस चैप्टर के, जिसका नाम है भारत इज माय होम, वास्तव में हमने बताया था कि यह लिखा नहीं गया है, बल्कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले भाषण का वह अंश है जो उन्होंने एज अ राष्ट्रपति दिया था 1967 में। तो अब यहाँ आप इंट्रोडक्शन के बाद का 1 2 3 स्टेंजा के बाद पॉइंट नंबर 4 से 9 तक स्टडी करेंगे। चौथा स्टेंजा में द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर. It is the business of education as I see it to minister this constant renewable, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument of national purpose, and quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वास्तव में यह नवीनीकरण की प्रक्रिया जो है यह हमारे देश के चरित्र को, संस्कृति को एक नयापन देगा, और जहाँ तक मेरा विश्वास है यह सिर्फ शिक्षा के द्वारा संभव है, क्योंकि शिक्षित लोग ही क्या अच्छा और क्या बुरा है इस बात का समझ रखते हैं। साथ ही कहते हैं कि जहाँ तक मेरा विश्वास है कि पूर्णतः नहीं, लेकिन कम से कम हमारे देश के शिक्षित लोग जो है हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। इसलिए मैं शिक्षा को महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल करूँगा, जो हमारे देश का एक ऐसा विशेषता होगा जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकेगा। फिफ्थ स्टेंजा आई देयर फॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो it may have come and by whomsoever it may have been contributed. I place myself to the service of the totality to my country's culture. I place my loyalty to my country irrespective of religion or language. I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. The whole of Bharat is my home and its people are my family. The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. अब कहते हैं कि जहाँ तक मेरा विश्वास है मैं पूर्णतः वफादार रहूँगा उस प्राचीन संस्कृति के प्रति, चाहे यह जहाँ से भी आई हो और इसको बनाने में जिन लोगों ने भी योगदान दिया हो, मैं उनका वफादार रहूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देश की संस्कृति की संपूर्णता से सेवा करूँगा, बगैर किसी मतभेद के, चाहे यह मतभेद धर्म का हो, भाषा का हो या फिर किसी तरह का हो। मैं अपने देश के लोगों के भलाई के लिए कार्य करूंगा, बगैर किसी मतभेद के, चाहे यह भेद जो है जन्म का हो, जाति का हो या फिर रंग का हो। कहते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है, और मेरा गंभीर प्रयास होगा कि मैं इस घर को और ज़्यादा मजबूत और सुंदर बना सकूँ। एक ऐसा घर जो शोभनीय हो, आकर्षक हो, समृद्ध हो और यहाँ के लोगों का जीवन जो है सब गौरवशाली बन सके। सिक्स स्टेंजा द फैमिली इज बिग एंड is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly is in building its new life in
each in his own way. For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our society, in our country. The situation demands of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहते हैं कि हमारा परिवार बड़ा है और असुविधाजनक ढंग से बढ़ रहा है। हम में से प्रत्येक को बगैर किसी सोच विचार के इस परिवार के जीवन को नया बनाने में अपने अपने तरीके से योगदान देना होगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस स्थिति में चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहेगा। आज हमारे देश में हर जगह निराशा व्याप्त है, लेकिन परिस्थिति हमसे मांग कर रही है काम काम और ज़्यादा काम। चुपचाप गंभीर रूप से काम करे जो हमारे देश के पुनर्निर्माण में इसके संस्कृति को, यहाँ के लोगों को नया जीवन दे सके। 7th स्टेंजा। This work, as I see it, has two aspects: work on oneself and work for the society around. They are mutually fruitful aspects of work. The work on oneself is to follow the us towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. This end product can't sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster, and a more graceful way of life. The individual can't grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. अब यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है, काम के दो पहलू हैं। एक वह काम जो मनुष्य अपने लिए करता है और दूसरा उस समाज के लिए जहाँ वह रहता है। दोनों ही अपने अपने जगह पे लाभदायक है। जब कोई व्यक्ति खुद के लिए काम करता है, खुद की तरक्की करता है, ऐसा महसूस होता है कि वह अपने लिए स्वयं निर्मित अनुशासन का पालन करता है और अपने आसपास के लोगों पर भी इसको थोपना चाहता है, जो कि एक तरह से खतरनाक हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि उसके अनुकूल समाज में स्थितियाँ व्याप्त न हो। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो है अपने आप अकेले जो है गुजारा नहीं कर सकता, उसका जीवन संभव नहीं हो सकता। कहते हैं कि चलिए हम सारे मिलकर पूरे मन से इस दो तरह के कार्य को करें, चाहे वह कार्य अपने लिए हो या फिर समाज के लिए। 8th stanza. The dual effort will give to the life of our state a special flavor. For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization. It is a part of national temperament and inheritance from a great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purposes. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. अब कहते हैं कि यह दोहरा काज, ड्यूअल मीन्स दोहरा प्रयास जो है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को एक नई दिशा देगा और यह हमारे देश को शक्ति का केंद्र नहीं बनाएगा बल्कि नैतिकता का केंद्र बनाएगा, जो कि हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रमुख गुण था और जो हमें विरासत में मिली है। महात्मा गांधी ने इस शक्ति का इस्तेमाल नैतिक उद्देश्य के लिए किया। हमें मिलने वाली खुशी, शांति उतनी ही मजबूत होगी जितना ज़्यादा समर्पण हम उस काम के प्रति दिखाएंगे। 9वें स्टेंजा में डॉक्टर हुसैन कहते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। अब यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेरा पूर्णतः विश्वास है कि हमारे देश के लोगों के पास इस तरह के दोहरे कार्य को करने की एनर्जी, ऊर्जा मौजूद है और यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी इस महान कार्य का हिस्सा बनूंगा।